एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो क्या मैं इस वृक्ष के खोल में रह सकता हूँ? सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वो सभी अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते थे। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था और वो मन ही मन सोचता था, ये पक्षी कितने दयालु हैं। अब जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर बहुत ही हंसी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी और उसने उस पेड़ पर नन्हे नन्हे पक्षियों के बच्चों के चहचहाने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे और ताजा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। बिल्ली को देखकर पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा और वो गिद्ध से बोली, "म्याऊं।" सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। तभी बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वो बोली, म्याऊं। श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पहले आप उसे सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप चाहे तो मुझे खा लीजिएगा। गिद्ध ने सोचा, क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। तभी बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। म्याऊं। गिद्ध ने कहा, पर मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? तुम तो मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तभी बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ नदी के किनारे चारों ओर कितनी हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति भी है। मैं केवल हरी सब्जियां और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली ठहरी बिल्ली और अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। इसलिए उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता ही नहीं चला, पर बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, तो उन्हें चिंता सताने लगी। तो वे अपने बच्चों को यहाँ वहां ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और उसे लगा कि अब वो पकड़ी जा सकती है, इसलिए वो वहां से भाग निकली। इधर पक्षी अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा कि इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है और वे गुस्से में भर गए और उन सब ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।